रेजिडेंशियल या फिर कमर्शियल। और जब भी रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट की बारी आती है तो लोग यही सवाल अपने जहन में लेके आते हैं। तो आपके इस सवाल का जवाब आज मेरी इस वीडियो में है। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ नोमान अरशद एंड आई एम फ्रॉम नाफे मार्केटिंग। तो व्यूअर्स, नाफे मार्केटिंग ने शुरुआत से ही, ख्वाह वो रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हों या कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हों, सभी की इन्फॉर्मेशन आपको बर वक्त प्रोवाइड की है ताकि आप एक अच्छे फ़ैसले से अपने फैमिली को और अपने आप को एक बेहतर तरीके से बना सकें। व्यूअर्स, इससे पहले जो रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स नाफे मार्केटिंग ने आपके साथ डिस्कस किए उनमें शामिल हैं कैपिटल स्मार्ट सिटी, पार्क व्यू सिटी, डिस्कवरी गार्डन्स, फैसल टाउन, B17। व्यूअर्स, गुलबर्ग उसमें मेनली तौर पर शामिल है, जिसके बारे में हम आपको बर वक्त बताते हैं। और व्यूअर्स, अगर इसी तरह से जिक्र किया जाए कुछ हमारे कमर्शियल प्रोजेक्ट्स का जिनका हम आपसे पहले जिक्र कर चुके हैं, तो उनमें सिटाडेल 7, ड्रीम फर्स्ट, बिजनेस सेंटर, ये सब शामिल हैं। व्यूअर्स, कोई भी प्रोजेक्ट है जब आप उसमें इन्वेस्टमेंट का सोचते हैं तो मुख्तलिफ ख्याल आपके जहन में आते हैं, लेकिन हमारे क्लाइंट्स ने हाल ही में बहुत ज़्यादा दफ़ा ये क्वेश्चन किया है कि जब भी रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करें तो क्या चीज़ चुननी चाहिए, कमर्शियल या फिर रेजिडेंशियल। तो आए व्यूअर्स, इसी के मुतालिक आज डिटेल में डिस्कस करते हैं। व्यूअर्स, अगर जिक्र किया जाए कमर्शियल प्रोजेक्ट्स का तो वहाँ पर जब आप फोकस करते हैं इन्वेस्टमेंट के लिहाज से तो मेनली एक ही चीज़ आपके जहन में होती है कि वहाँ पर पैसिव इनकम जनरेट हो सकती है। व्यूअर्स, पैसिव इनकम एक ऐसी चीज़ है जो कि हर इंसान एंजॉय करना चाहता है। आपका मंथली रेंट आता रहता है। तो कमर्शियल वे में जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पर आपको कोई भी रेजिडेंशियल पर्सपेक्टिव नहीं होता कि घर बनाना एंड ऑल दैट। मेनली उसका परफेक्ट यही होता है कि आप पैसिवली उस प्रोजेक्ट को देख रहे हैं। व्यूअर्स, इससे पहले ये प्रोजेक्ट कोई भी देखने वाला यही देखेगा कि वो क्या देखना चाहता है अपनी पर्सपेक्टिव के लिहाज से, अपनी रिक्वायरमेंट के लिहाज से। तो व्यूअर्स, कोई भी प्रोजेक्ट हो, ख्वाह वो कमर्शियल हो या रेजिडेंशियल, उसको टैकल कौन कर रहा है, ख्वाह वो एंड यूज़र है या इन्वेस्टर है, उस पर भी डिपेंड करता है। अब जैसे बिलफर्स, अगर कोई इन्वेस्टर किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहा है तो वो कभी भी ये नहीं देखेगा कि मुझे अपना घर बनाना है या फिर एक पैसिव इनकम जनरेट करनी है। वो सिर्फ अपना प्रॉफिट देखेगा। व्यूअर्स, अब जैसे मानो कि किसी इन्वेस्टर के पास 1 करोड़ रुपए है, तो व्यूअर्स, किसी सोसाइटी में 5 लाख डाउन पेमेंट पर एक प्रोजेक्ट मिल रहा है, एक प्लॉट मिल रहा है, तो वो उसी सोसाइटी में 20 प्लॉट्स खरीद लेगा। व्यूअर्स, जैसे ही उसको कोई अच्छा प्रॉफिट किसी और सोसाइटी में मिलेगा तो वो फ़ौरन वहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। अब फैसल हिल्स का ही जिक्र कर लेते हैं। स्टार्टिंग में वहाँ पर कोई ऐसा डेवलपमेंट नहीं था, कुछ बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर्स भी नहीं थे, लेकिन मार्गला रोड एक बहुत बड़ा जेम साबित हुआ उस सोसाइटी के लिए। तो व्यूअर्स, अब आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पर इन्वेस्टर रुजू कर रहे हैं। और सिर्फ फैसल हिल्स ही नहीं, व्यूअर्स, रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स में ऐसी कई सोसाइटीज़ हैं जिन्होंने एकदम से बूस्ट लिया और अब अपने इन्वेस्टर्स को एक बेहतरीन प्रॉफिट ROI दे रही हैं। व्यूअर्स, अगर प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी की तरफ से देखा जाए तो हमेशा से कमर्शियल प्रोजेक्ट बेहतरीन प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट ही साबित हुए हैं। व्यूअर्स, अब जैसा कि मैं आपको एक मिसाल दूं कि अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट में करते हैं, वहाँ पर आप 5 से 6, 6 से 7 प्लॉट खरीदते हैं, लेकिन कमर्शियल में सिर्फ 1 से 2 प्लॉट ही लेते हैं, तो व्यूअर्स, कमर्शियल इन्वेस्टमेंट आपको ज़्यादा प्रॉफिट देके जाएगी। अब इसके अलावा और भी कई मिसाल हैं। व्यूअर्स, अगर आप कभी भी फैसल हिल्स को लेकर देख लें तो स्टार्टिंग में वहाँ पर कमर्शियल प्रोजेक्ट्स की कटिंग जो दे रही थी वो चौधरी अब्दुल मजीद साहब ने 2 से 2.5 करोड़ के बीच में दी थी, लेकिन आज वहाँ पर उन्हीं प्लॉट्स पर 12 से 14 करोड़ रुपए का प्रॉफिट मिल रहा है। व्यूअर्स, कुछ इनका प्रॉफिट इससे भी लिंक्ड अप होता है, या इनकी प्राइसेस जो कि बहुत ज़्यादा होती हैं कमर्शियल प्रोजेक्ट्स की, वो इससे लिंक्ड अप होती हैं कि इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। क्योंकि नॉर्मली अगर आप कोई भी सोसाइटी देखें तो वहाँ पर रेजिडेंशियल की निस्बत कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हमेशा कम होते हैं और कमी की वजह से ही इनकी डिमांड ज़्यादा होती है, जो कि रेट इंक्रीज़ होने में इनकी बहुत बड़ी वजह बनती है। व्यूअर्स, अभी भी कमर्शियल की बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं, जैसे सिल्वर सिटी, पार्क व्यू सिटी, जो कि एक बहुत अच्छी रेजिडेंशियल अपॉर्चुनिटी भी साबित हुआ है। इसके अलावा व्यूअर्स, ब्लू वर्ल्ड सिटी, तो ये वो सब जगह हैं जहाँ पर अभी भी कमर्शियल के लिहाज से बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं। व्यूअर्स, पर्टिकुलरली अगर जिक्र किया जाए कुछ सोल प्रोजेक्ट्स का, तो सिटाडेल 7 इस्लामाबाद में, ब्लू एरिया में, जो कि इस्लामाबाद का एक बिज़नेस हब माना जाता है, वहाँ पर मौजूद है और एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। व्यूअर्स, इसके अलावा ड्रीम फर्स्ट बिजनेस सेंटर, जो कि फैसल हिल्स की मेन बुलेवार्ड पर मौजूद है और एक बहुत अच्छी कमर्शियल अपॉर्चुनिटी साबित हो रहा है। व्यूअर्स, कमर्शियल अपॉर्चुनिटीज़ हमेशा महंगी होती हैं, तो उनमें इन्वेस्टमेंट भी इसी वजह से ज़्यादा की जाती है क्योंकि वो प्रॉफिट ज़्यादा देती है। रेजिडेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ अगर थोड़ी सस्ती होती हैं या थोड़े कम रेट्स पर होती हैं तो वहाँ पर प्रॉफिट भी कम ही मिलता है।
व्यूअर्स, लोगों के जहनों में एक ये भी सवाल है कि जब वो 8 मरले का प्लॉट परचेज करते हैं रेजिडेंशियल सेक्टर में तो वो सस्ता होता है, जबकि वही 8 मरले का प्लॉट जब वो परचेज करते हैं कमर्शियल सेक्टर में तो वो इतना महंगा क्यों होता है। व्यूअर्स, रेजिडेंशियल सेक्टर में जब वो 8 से 10 मरले का प्लॉट आप बनाएंगे तो ग्राउंड प्लस 1 फ्लोर ही बन सकेगा, लेकिन अगर कमर्शियल सेक्टर में आप वही प्लॉट बनाते हैं तो व्यूअर्स वहाँ पर आप मल्टीपल स्टोरीज बना सकते हैं। अब अपने प्रोजेक्ट को आप मिक्स यूज़ कॉन्सेप्ट के ऊपर बना सकते हैं, नीचे शॉप दे सकते हैं, ऊपर फ्लैट्स अपार्टमेंट बन सकते हैं, तो व्यूअर्स वहाँ का रेंट भी ज़्यादा होगा रेजिडेंशियल की निस्बत। इसीलिए हमेशा से ये चीज़ थोड़ी महंगी भी हुई है। व्यूअर्स, आखिरी बात ये कि जब आप कोई भी प्रोजेक्ट, ख्वाह वो कमर्शियल हो या रेजिडेंशियल, जब आप किसी एरिया में परचेज़ करने जा रहे हैं तो हमेशा से रैकी ज़रूर करें कि उसके आसपास का जो एरिया है वहाँ पर उस कमर्शियल प्रोजेक्ट्स की या उसके रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स की क्या रेट है, ताकि आपको बहुत ज़्यादा रेट पर परचेजिंग ना करनी पड़े, जो कि बिल्कुल आपके उस इन्वेस्टमेंट को लॉस में ले जाएगी। व्यूअर्स, अभी मज़ीद तफसीलात और इन्फॉर्मेशन के लिए विज़िट करें हमारे ऑफिस नाफे मार्केटिंग या कॉन्टैक्ट करें हमारे दिए गए यूएन नंबर पर। हमारी सर्विसेज 24/7 आपके लिए मौजूद हैं। व्यूअर्स, इसके अलावा रियल एस्टेट के मुतल्लिक आपकी कोई भी क्यूरी हो तो वो भी आप हमारे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। हमारी सर्विसेज 24/7 आपके लिए मौजूद हैं। अपना बहुत रखें ख्याल। अल्लाह निगहबान।